अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम 3 से 4 मौज़ूआत पर बात करेंगे। मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं आपके साथ, वो शेयर करेंगे। इससे पहले कि हम उन तमाम तर ख़बरों पर जाएँ, मैं पहले यहाँ पर बात करना चाहूँगा बुशरा बीबी की, जो आज इमरान खान साहब से मुलाकात करने उनके जो एक समाअत थी मुकदमे की जेल के अंदर, अडयाला जेल में, उसके सिलसिले में अडयाला जेल में मौजूद थी। वहाँ पर गई और उस प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी। उनकी बहनें भी इमरान खान साहब की वहाँ पर मौजूद थीं। मगर जब वो वहाँ पर पहुँची और वहाँ से जब बाहर निकली, वहाँ पर मौजूद कुछ लोग थे जिन्होंने आज शदीद नारेबाजी की है बुशरा बीबी के ख़िलाफ़। उस सिर्फ नारेबाजी की हद तक तो बात समझ में आती है। जो उनकी गाड़ी है उस पर बज़ाहिर एक धावा बोला गया है और इंतहाई आप कह सकते हैं कि बदतहज़ीबी का वहाँ पर मुज़ाहरा किया गया है उन कारकुनान की जानिब से। अब नामालूम वो कारकुनान है, कोई सियासी जमात उनको ऑन करेगी या नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर उस मामले की अभी तक मजम्मत कम अज़ कम किसी बड़ी सियासी जमात की जानिब से नहीं आई, जो कि आनी चाहिए थी। एक इंतहाई काबिल मजम्मत ये वाक़या है। एक साबका खातून अव्वल हैं, इमरान खान साहब की अहलिया हैं, और वो अपने शोहर के केस के सिलसिले में वहाँ पर पहुँची और उनके साथ इस तरह का सलूक रवा रखा गया जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। और बिलखसूस ख़वातीन के साथ और घरेलू जो ख़वातीन हैं उनके साथ इस तरह का सलूक रवा रखना और फिर उसके ऊपर नारे लगाना ऐसे जो किसी भी सूरत यहाँ पर काबिल बयान नहीं है। इस तरह की वहाँ पर घटिया ज़बान इस्तेमाल की है, ये हर सूरत काबिल मज़म्मत है। और हम ये चाहेंगे कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको भी इन तमाम तर वर्कर्स को इनके इस इक़दाम को, इनके इस कदम को इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। और जो भी जिस अगर सियासी जमात से हैं, चाहे वो नून लीग से हैं या जिस और जमात से भी हैं, उन सियासी जमातों को भी ये सोचना होगा कि वो मुल्क की सियासत को किधर लेकर जा रहे हैं। इल्ज़ाम इमरान खान साहब को दिया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को ख़राब किया है। बदतहज़ीबी और बदतमीज़ी का कल्चर इमरान खान साहब से मंसूब किया जाता है, बल्कि इसका मुज़ाहरा अब दीगर सियासी जमातें ख़ुद कर रही हैं और अपने ही उस बयानिए की नफ़ी कर रही हैं। वो जो माज़ी में इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जोड़ते थे, कहा करते थे कि वो इस तरह की सियासी जमात है, हम तो बड़े तहज़ीब व तमद्दन वाले हैं, और इस तरह का तहज़ीब व तमद्दन है तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। अब आते हैं आज की ख़बरों पर। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ाइनली आज बहरिया टाउन अमल दरामद केस का फ़ैसला सुना दिया है। फ़ैसला सुना तो दिया था, अलबत्ता आज जारी किया है वो फ़ैसला, जिसका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। और उस फैसले के अंदर काफ़ी कुछ अहम बातें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि ये आपके भी इंटरेस्ट की बातें हो सकती हैं। एक तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से मशकूक रकम की सुप्रीम कोर्ट में जो रखा गया उस रकम को उसको बदकिस्मती करार दिया है। और ये कहा है कि ये बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर बैरून मुल्क से रकम अकाउंट में भेजी गई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के। और ये वो रकम है 190 मिलियन पाउंड, आपको मालूम है, जो इमरान खान साहब का भी एक केस आजकल चल रहा है, और उसी केस की जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, अडयाला जेल में आज समाअत भी हुई है और वही ये मामला है। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उसके ऊपर अपनी राय दे रही है। और बहरिया टाउन का जो केस है उसके अंदर आपको याद होगा, जो मलिक रियाज हैं उनकी एक बहू है, उनके अकाउंट से रकम जो है वो पाउंड्स की सूरत में पाउंड्स के एक अकाउंट से वहाँ से ट्रांसफ़र की गई थी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को। उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला सादर फरमाया है और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर बैरून मुल्क से रकम अकाउंट में भेजी गई और सुप्रीम कोर्ट गैर ज़रूरी तौर पर NCA की पकड़ी गई रकम में मुलव्वस हुई है। NCA से मुराद यहाँ पर नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, और NCA की जब्त करदा रकम शायद मुजरिमाना सरगर्मियों की आमदनी थी। बैरून मुल्क से रकूम भेजने वालों को नोटिस किए मशरिक बैंक के अलावा कोई बताने ये सामने नहीं आया कि उनके अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रकम क्यों भेजी गई। आपको याद होगा मशरिक बैंक के जो वकील थे वो वहाँ पर आए थे और उन्होंने बताया था कि ये उन्हीं की रकम थी, डी फ्रीज़ होने के बाद उन्होंने अपने हक इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान मुंतकिल की। फिर यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़कर एक बात कही, उन्होंने कहा कि फ़ैसले में बैरून मुल्क से आई रकम के लिए पीटर को लूट कर पॉल को देने की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। यानी ये वो रकम है जो मलिक रियाज साहब ने सुप्रीम कोर्ट को भेजी, इसको अब चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि ये पीटर को लूट कर पॉल को दे दी गई है। बैरून मुल्क से मौसूल रकम और इस पर कमाया गया मुनाफा हुकूमत पाकिस्तान को भेजने का हुक्म दिया है अब सुप्रीम कोर्ट ने। और ये भी कहा है कि बैरून मुल्क से रकूम भेजने वालों को बहरहाल जो
नोटिस है वो किए, वो बहरहाल पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि बज़ाहिर जो बैरून मुल्क से मौसूल रकम है और इस पर जो कमाया गया मुनाफा है वो हुकूमत पाकिस्तान को भेजा जाएगा, और इक़्तिसाद की अदायगी में नाकामी पर बहरिया टाउन नादहिंदा करार पाया है। और बहरिया टाउन जो रजामंदी माहिदा था, जो कंसेंट माहिदा था, उसके डिफ़ॉल्ट में है। और बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में माहिदे के मुताबिक किस्तें एक अरसे से जमा नहीं करवाईं, और बहरिया टाउन रजामंदी से जारी हुक्म की नादहिंदा है, और रकम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में रखने की भी कोई वजह नहीं है। ये अब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट कह रही है रकम सिंध के लोगों की है, लिहाजा सिंध हुकूमत को भिजवाई जाए। बहरिया टाउन से वसूल रकम हुकूमत को अदा करके रजिस्ट्रार का अकाउंट भी बंद कर दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज बेबुनियाद दरख्वास्त बाजी पर बहरिया टाउन पर हर्जाना भी आयद किया है 10 लाख रुपए का। और ये कहा गया है कि ज़मीन सर्वे पर ख़र्च हुए 10 लाख भी सिंध हुकूमत को अदा करने चाहिए, करने होंगे, हुक्म इसका भी दे दिया है। और जो जुर्माना है वो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में जमा करवाने की हिदायत की गई है अदालत की जानिब से। और इसके बाद ये आखिर में बताया गया है कि बहरिया टाउन ने दरख्वास्त में मुआहदे से कम ज़मीन मिलने का दावा किया था। बहरिया टाउन के दावे पर दोबारा सर्वे करवाया गया था। अब अदालत ने इस केस को निपटा दिया है। इसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। वो खबर है उस जज की जिस जज ने इमरान खान साहब को सज़ा याफ्ता करार दिया था और नाअहल करार दिया था। वो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब। उनसे मुतालिक एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। एक नोटिफिकेशन आज वजारत कानून व इंसाफ ने जारी किया है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जज हुमायूं दिलावर जो हैं वो अब इस्लामाबाद में बतौर स्पेशल जज सेंट्रल 2 तैनात हो चुके हैं। और जज हुमायूं दिलावर को 3 साल के लिए बतौर स्पेशल जज सेंट्रल तैनात किया गया है, और जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे हुमायूं दिलावर साहब। और यहाँ पर आपको मालूम होगा हुमायूं दिलावर साहब ने तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई थी, और उसके बाद फिर एक नया तूफ़ान खड़ा हुआ था, और ये एक तासुर कायम किया गया था कि शायद जज हुमायूं दिलावर को सज़ा सुना दी गई है जब उनको वापस हाई कोर्ट को रिपोर्ट करने का कहा गया था, और उसके बाद उनकी कहीं पर भी कोई उनका ट्रांसफ़र या उनकी कहीं पोस्टिंग नहीं की गई, जिससे ये तासुर मिला कि शायद उनको सज़ा दी गई है। मगर उसके बाद ये भी ख़बरें चलवाई गईं कि उनको सज़ा नहीं दी गई, और उनको आज ख़ुद कोई आप कह सकते हैं महकमाना तौर पर यह फ़ैसला हुआ है कि उनको वहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह पर लगाया जाए। उनको सिक्योरिटी ख़दशात थे, और इन सिक्योरिटी ख़दशात का जो ख़दशा है उनका इज़हार जज हुमायूं दिलावर साहब भी कर चुके थे। क्योंकि आपको याद होगा जब जज हुमायूं दिलावर फ़ैसला सुनाने के फ़ौरन बाद बरतानिया गए थे, और वहाँ पर भी काफ़ी लोग जो सिरापा एहतजाज थे उस अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ उनको सामना करना पड़ा, और वो फिर अपनी जान बख्शी करवा कर वहाँ से आए, और वापस आकर उन्होंने फ़ौरी तौर पर यह अर्ज़ी डाली कि उनको कुछ अरसे के लिए अदालत से छुट्टी दी जाए और उनकी जान को ख़तरा है। और उसके बाद अब उनको दोबारा से एक आप कह सकते हैं कि सेंट्रल जो 2 है, ये जो बनता है, ये स्पेशल जज सेंट्रल 2 तैनात किया गया है अब इनको, और तकरीबन 3 साल के लिए ये इनका ओहदा जो है वो रहेगा। इसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है। फैज़ाबाद धरना, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर हुकूमत पाकिस्तान ने एक कमीशन तश्कील दिया था, और फैज़ाबाद धरना इसके पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं, पूरे TORs बनाए गए थे वफाकी हुकूमत की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काफ़ी इंटरेस्टेड थी, बिलखसूस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिन्होंने एक TOR स्पेसिफ़िकली ऐड करवाया था, और वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशंस, जो नज़रसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैज़ाबाद धरना फैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई थी एक साथ, वो क्या दायर की गई, क्या वो इत्तेफाक था, कोइंसिडेंटल था, या फिर किसी ताकतवर शख्सियत की ईमा पर, किसी के इशारे पर ये रिव्यू पिटीशंस फ़ाइल की गई थी। इस TOR को भी उन्होंने शामिल करने का कहा था, जो बाद अज़ां हुकूमत पाकिस्तान ने कर भी दिया, और उसके बाद कमीशन तश्कील दे दिया गया। कमीशन ने एक इजलास बुलाया, दूसरा इजलास बुलाया, और आज बड़ी ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को कमीशन ने तलब कर लिया है, और उनको परसों यानी बुध के रोज़ तलब किया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी को इसरार अहमद जो हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म
का जो बयान है वो रिकॉर्ड करेंगे। और इनको बुलाने की बुनियादी वजह यह है कि उस वक्त जब ये धरना दिया जा रहा था, उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। और बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है कि हमारा कमीशन जो है ये साबिक़ वज़ीर आज़म तक शायद ख़ुद को महदूद रख ले। जो फ़ौजी आला अस्करी हुकाम थे उनको भी तलब तो किया जाना था। अभी देखते हैं, शुरुआत उन्होंने शायद जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं सियासतदान उनसे की है। और इसके बाद हो सकता है साबिक़ आर्मी चीफ़ को भी बुलाया जाए, साबिक़ DG ISI जनरल फैज़ हमीद को बुलाया जाए, जनरल कमर जावेद बाजवा, और फिर जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस मियां साकिब निसार साहब, उनको भी बुलाया जा सकता है। क्योंकि इस कमीशन के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर ये कहा गया, क्योंकि जो बेस है वो अफसार आलम साहब का वो जवाब है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने 3 अहम शख्सियात को ख़तूत लिखे थे जब उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था फैज़ाबाद धरने के दौरान। और वो तीनों शख्सियात कौन थीं? एक थे उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब, एक थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और तीसरे थे चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब। और जनरल, जहाँ तक बात है जनरल फैज़ हमीद की, तो वो इस वजह से उनके ऊपर उनका नाम आ सकता है या उनको बुलाया जा सकता है, क्योंकि बज़ाहिर जो ज़ाहिर किया जा रहा है इन तमाम तर डॉक्यूमेंट्स में, जो अफसार आलम साहब ने भी इल्ज़ामात लगाए, उनसे तासुर यही देने की कोशिश की जा रही है कि मास्टर माइंड जनरल फैज़ हमीद थे। लिहाजा ये 4 जो शख्सियात हैं इनको बुलाने की मेन चीज़ है। और ताकतवर तो किया गया इस कमीशन को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद कहा है कि ये अगर कोई एक भी शख्सियत पेश नहीं होता या इसके कमीशन के बुलाने पर अगर वहाँ पर नहीं जाते तो उनको उनके ख़िलाफ़ वारंट गिरफ़्तारी जारी करने का भी इख्तियार हासिल होगा। तो इतना ताकतवर ये कमीशन है। मगर अभी इन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी से आगाज़ किया है। देखना होगा क्या आजकल रियासत पाकिस्तान के लाडले नवाज़ शरीफ को ये कमीशन बुलाएगा? क्या जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद या साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब को ये कमीशन बुलाएगा? अब बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है कि अगला सॉफ्ट टारगेट फिर मियां साकिब निसार साहब होंगे, क्योंकि जहाँ तक बात है नवाज़ शरीफ साहब की, वो तो आजकल अनटचेबल नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक बात है फ़ौजी जर्नैलों की, तो वो भी हमारे नज़दीक अनटचेबल ही होते हैं। आखिर में बचते फिर बेचारे जजेस साहिबान हैं, जो कि वैसे तो बड़े ताकतवर होते हैं, मगर रिटायर हो जाने के बाद फिर उनको वो जो आप कह सकते हैं हिफाजत या वो सिक्योरिटी नहीं दस्तयाब होती जो जर्नैलों को होती है। एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। अब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम मुकदमा दोबारा से ज़ेर समात आने वाला है, और वो मुकदमा है साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का। उसमें अब 2 मुख्तलिफ़ पहलू हैं उस केस के। एक तो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वो अपील जो उनकी जानिब से सलमान सफदर उनके वकील हैं उन्होंने दायर की थी उस खसूसी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़, जिस खसूसी अदालत ने जस्टिस सेठ वकार की सरबराही में साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई थी। एक और इसमें CPLAs हैं जो लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आई थी। वो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला क्या था? वो बेसिकली एक रिट पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई थी उस खसूसी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जिसमें साबिक़ सदर को सज़ा सुनाई गई। और उस रिट पिटीशन में ये कहा गया कि ये जो सज़ा है इसको मुअत्तल किया जाए, जो सज़ा सुनाई गई है उसको कलअदम करार दिया जाए। जिस फ़ैसले को, उस अदालती फ़ैसले में जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने न सिर्फ उस अदालती फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया था साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के, बल्कि उस खसूसी अदालत को भी गैर आइनी करार दिया था। जबकि जहाँ तक बात है उस ट्रायल की जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का किया गया था जिसके नतीजे में सज़ा सुनाई गई थी, उसको गैर इस्लामी करार दिया था साबिक़ जो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी हैं उन्होंने। वो उस वक्त हेड कर रहे थे लाहौर हाई कोर्ट के उस बेंच को। आजकल वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैं और ज़ेर अताब भी हैं। आपको मालूम है आजकल उनको दूसरा शोकाज़ नोटिस मिल चुका है और उसका जवाब उन्होंने 2 हफ़्तों के अंदर देना है। और साथ साथ अब ये मुकदमा भी चल रहा है और इस मुकदमे में भी बहुत से लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ एक नया रेफरेंस इस एक केस की सूरत में, इस एक केस के फ़ैसले के नतीजे में भी बन सकता है। और वो हो सकता है जुडिशल मिसकंडक्ट का, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशंस अभी तक जजेस साहिबान की जानिब से आई हैं, आपको मालूम है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला। ये 4 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच जो है वो समाअत कर रहा है और बारहा एक ही सवाल किया जा रहा है कि कैसे और क्यों कर
जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने वो फ़ैसला सुनाया था जो उनके इख्तियार में नहीं आता था। जो चीज़ उनसे मांगी नहीं थी साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने, उन्होंने वो भी दे दी अपने फ़ैसले में, और ये कहा कि जो इख्तियार फुली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, कंप्लीट जस्टिस का, वो इख्तियार हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। इस तरह की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। अब देखते हैं हामिद खान साहब के आर्ग्यूमेंट्स गुज़िश्ता समात पर आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट कंक्लूड हो चुके थे, मगर समात आज तक मौखर थी, कल तक यानी, और अब दोबारा कल समात होगी और मुमकिन यही है कि कल आधे घंटे पौने घंटे में हामिद खान साहब अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड कर लेंगे और उसके बाद मोस्ट प्रॉबेबली कल ही इस केस में फ़ैसला भी आ सकता है। जहाँ तक बात है अपील की, तो उस पर अभी जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़ानदान के लोग हैं उन्होंने बताना है अदालत को कि आया वो उस केस को परस्यू करना भी चाहते हैं या नहीं। बहरहाल देखते हैं, कल एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में। जो भी वहाँ पर डिसाइड होगा आपके साथ उसी वक्त शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।